हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा हमने कल कबीरदास द्वारा रचित पद पढ़े थे। पहला पद पढ़ लिया था, दूसरा पद पढ़े थे हम, तो उसका कुछ भाग शेष रह गया था जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम को लेकर कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, और तुर्क कहते हैं हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ मर गई, मरम कहूँ न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों आपस में लड़ के मर जाते हैं, लेकिन मर्म होता है भेद रहस्य, लेकिन उस राज को उस रहस्य को कोई नहीं जान पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अरमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ गुरु होते हैं जो माया के महिमा होती है माया जाल में, माया के जाल में या माया के अभिमान में भर के घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घर घर जाकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। गुरु के सहित सब शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं गुरु के सहित तो गुरु के साथ शिष्य सब बूढ़े, सब शिष्य डूब जाएंगे। बूढ़े तो डूब जाएंगे, गुरु सहित सब शिष्य डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, अंतकाल में केवल पछताना पड़ेगा। अर्थात उन गुरुओं के द्वारा जो महिमा के घमंड माया जाल में फंस करके अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को यदि शिष्य ग्रहण करता है तो गुरु के साथ साथ वो भी डूब जाएगा, अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कह कबीर सुनो वे साधो, ई वे सब मर्म बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो सज्जनों सुनो, ई सब मर्म बुलाना। ये सब मर्म बुलाना होता है, ये सब एक रहस्य है, एक राज है। केती कहो कहा नहीं माने, कितना भी कहो कोई कहना नहीं मानता। सहजे सहज समाना, कि सहजे सहज समाना ईश्वर को सहज रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे किसी को कितना ही बताओ, कोई कहा नहीं मानता। सहजे सहज समाना कि ईश्वर को सरल रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे बेटा। फिर देख सकते हो, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। इस बात को लेकर आपस में दोनों लड़ के मर जाते हैं, लेकिन असली जो राज होता है कोई नहीं जान पाता। कुछ गुरु होते हैं जो माया के जाल में, माया के घमंड में भर के घर घर जाकर अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। गुरु सहित शिष्य बुढ़े, गुरु के साथ साथ वो सब शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, अंत में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो सुनो, ये सब एक रहस्य मर्म बुलाना कि रहस्य राज की बात है। किसी को चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन कोई नहीं मानता। ईश्वर को सहज रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हमारे प्रश्न है कुछ, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थ में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो बेटा कबीर का कहना है कि ईश्वर एक ही है और उसी का स्वरूप सब जीवों में विद्यमान है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, इसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है। इसके समर्थन में कबीर जी कहते हैं कि एक ही पवन बहती है और एक ही वायु तथा सबका कल्याण करती है। उसी प्रकार एक ही जल सबकी प्यास बुझाता है और एक ही मिट्टी से अनेकों बर्तनों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से सभी प्राणी में ईश्वर का सत्ता एक ही है। वह ईश्वर प्रकृति के एक एक कण में विद्यमान है, समाया हुआ है। ठीक है बेटा, हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो बेटा मानव शरीर का निर्माण मिट्टी, वायु, पानी, अग्नि, आकाश 5 तत्वों से हुआ है तथा इनसे मानव शरीर का मिट्टी, वायु, पानी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व है जिनसे मानव शरीर का निर्माण होता है। मृत्यु के बाद ये सभी तत्व अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। तीसरा है, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि काटे कोई, सब घटन रीत हुई व्यापे धरे स्वरूप से कोई। इसके आधार बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बढ़ई तो लकड़ी ही काट सकता है, लेकिन लकड़ी में जो अग्नि होती है उसको कोई नहीं काट सकता। इस प्रकार
ईश्वर रूपी अग्नि प्रत्येक मानव शरीर में निवास करती है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और इस सबके भीतर विराजमान है। वह ईश्वर सभी जीवों में समाया हुआ है या सभी जीव उसी का स्वरूप धारण किए हुए हैं। ठीक है बेटा। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि कबीर इस माया जाल से युक्त संसार और निर्गुण ब्रह्म के भेद को जान चुके हैं। वे सभी जीवों में उसी परमात्मा तत्व को देखते हैं, बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते हैं और दीवानों की तरह कण कण में सबको देखते हैं। इसलिए कबीरदास ने अपने आप को दीवाना कहा है। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। बाकी बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।